चंद मिनटों में 2 से 18 करोड़ हुए दाम। राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाले का आरोप। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं राम मंदिर जमीन घोटाले की हकीकत की। राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि के पवित्र तीर्थ स्थल पर पुनः नए रूप में बनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि राजा राम का जन्म स्थान है, जिन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। मंदिर को गुजरात के सोमपुरा परिवार द्वारा डिजाइन किया गया है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद ही यह निर्णय लिया गया था कि विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के परिसर के विस्तार के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसी साल जनवरी में फैसला किया। फैसले के मुताबिक 70 एकड़ में बन रहे मंदिर परिसर को 107 एकड़ में किया जाना था और इसके लिए आसपास के निजी स्वामित्व वाली जमीन को खरीदा जाना था। ट्रस्ट ने विस्तार के लिए 12,080 वर्ग फीट जमीन खरीदी है। इस जमीन को पहले कुसुम पाठक पत्नी हरीश पाठक से सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में खरीदा और 18 मार्च को बेनामा कराया। उसी दिन यानी 18 मार्च को कुछ ही मिनट बाद सुल्तान अंसारी से इस जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस पर आप सांसद ने कुछ दस्तावेज पेश कर दावा किया कि सुल्तान अंसारी जिस जमीन के मालिक बनने के लिए 18 मार्च 2021 को 5:22 पर स्टाम्प खरीद रहे थे, उसी जमीन को सुल्तान अंसारी से खरीदने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा 18 मई 2021 को 11 मिनट पहले यानी बिना सुल्तान अंसारी के मालिक बने 5:11 पर स्टाम्प खरीदे जा चुके थे। इतना ही नहीं, जिस जमीन को सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में खरीदा, उस जमीन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बेचने के लिए 18.5 करोड़ का एग्रीमेंट किया। इस मामले में आप सांसद संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय पर इस पूरे मामले में मिलीभगत कर श्रद्धालुओं से दान में मिली रकम के घोटाले का आरोप लगाया है। इन सभी आरोपों पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, हम पर महात्मा गांधी की हत्या के भी आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम आरोपों से नहीं डरते, जो आरोप लगे हैं उसकी मैं स्टडी करूंगा। उन्होंने कहा कि क्रय विक्रय का कार्य सहमति के आधार पर किया जाता है और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी होते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट फी और स्टाम्प तक की खरीदारी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन की जा रही है। वहीं इस पर अधिवक्ता अभिषेक द्विवेदी ने राम मंदिर पर संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए चीज़ों को समझाया है। उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में अंतर समझाते हुए कहा कि एग्रीमेंट का अर्थ हुआ कि किसी बाद की तारीख को जमीन बेचने का वादा किया गया, वहीं डीड मतलब सेल पूर्ण हो गया। 17 सितंबर 2019 को कुसुम पाठक नामक महिला ने सुल्तान अंसारी समेत कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया। गौर कीजिए, तब उस समय के बाजार मूल्य के आधार पर ऐसा किया गया क्योंकि राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में अब भी 2 महीने बाकी थे। ये एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए का हुआ। मार्च 18, 2021 को ही सुल्तान अंसारी ने उसी एग्रीमेंट टू सेल को आधार बनाकर सेल एग्रीमेंट किया, जिसमें 2021 के बाजार मूल्य के हिसाब से 18 करोड़ रुपए की बात हुई। ठीक उसी दिन कुसुम पाठक ने 2019 वाला सेल एग्रीमेंट लागू किया, जो सुल्तान अंसारी के साथ हुआ था। आइए इसी पर सेल एग्रीमेंट और सेल डीड के बारे में समझते हैं। अंतिम नतीजे तक पहुंचने से पहले प्रॉपर्टी की खरीद कई प्रक्रियाओं से गुजरती है। लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए दस्तावेजी सहायता के जरिए हर चरण पर खरीदार और विक्रेता प्रक्रिया को औपचारिक बनाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त खरीदार और विक्रेता के बीच एक समझौता होता है। समझौते का फॉर्म और फॉर्मेट भिन्न हो सकता है। यह या तो बिक्री समझौता होगा या फिर बैनामा। आमतौर पर लोग इन दोनों दस्तावेजों के बीच फर्क समझ नहीं पाते और इन्हें एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लेते हैं, लेकिन सेल डीड और बैनामा से काफ़ी अलग है। सेल एग्रीमेंट की अहमियत। बिक्री के लिए एक समझौते पर दस्तखत करना कई कारकों के तहत अहम हो जाता है। सबसे पहले यह खरीदार और विक्रेता के बीच एक समझौते का कानूनी प्रमाण है, जिसके आधार पर विवाद की स्थिति में भविष्य की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।
ध्यान दें कि यहाँ दोनों पक्षों को समझौते में बिक्री के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। अगर कोई भी पक्ष समझौते में लिखी किसी भी शर्त को नहीं मान रहा है तो दूसरा पक्ष चाहे तो उसे कोर्ट में घसीट सकता है। वहीं सेल डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि विक्रेता ने संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व खरीदार को ट्रांसफर कर दिया है। इस दस्तावेज के जरिए संपत्ति के अधिकार और हित नए मालिक के पास चले जाते हैं। वहीं अब याद कीजिए, कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी वाला एग्रीमेंट टू सेल 2019 के बाजार मूल्य पर ही था। अब ट्रस्ट ने जब इस जमीन को खरीदा है, साथ ही इसका अधिग्रहण भी हो गया है और कुछ ही दिनों में सेल डीड भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। अयोध्या में 2019 और 2021 के बीच 2 वर्षों में जमीन के दाम अच्छे खासे बढ़े हैं। ये सभी जानते हैं कि ऐसा राम मंदिर जजमेंट और यूपी सरकार द्वारा कई विकास परियोजनाओं की घोषणाओं के कारण हुआ है।